हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार द्रोह के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न लिखेंगे। आज दोस्तों सेट 1 पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप भी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सभी क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही अच्छे से देखेंगे। दोस्तों अगर हमारी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन कौन सा है? वो कौन सा है? ये है हेडलैंड है। ये कहाँ पर है? यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। यह विश्व में सबसे व्यस्त निर्वात बंदरगाह है। यह विश्व में सबसे का है, यह व्यस्त निर्वात बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। देख लेते हैं नाहवा सेवा के बारे में। यह जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? यह पश्चिम घाट महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। हैमिल्टन जो है यह कनाडा का बंदरगाह है। यह कनाडा का बंदरगाह है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेडलैंड होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो माली की राजधानी कहाँ है? यह है बमाको है। कैनबरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। मॉस्को जो है यह रूस की राजधानी है। यह रूस की राजधानी है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बमाको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गुप्तेश्वर मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? स्वर्ण बेलगोला में है। ये कहाँ पर है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है गुप्तेश्वर मूर्ति। कोलकाता जो है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी, यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इलोरा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। और पणजी जो है ये गोवा के राजधानी, यह गोवा के राजधानी है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4 नंबर। निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? वो कौन सी भाषा है जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, उसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा नहीं गया है? वो कौन है? वह है अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधी भाषा जो है यह 21वां संविधान शोधन 1967 के तहत में इसको जोड़ा गया है। यह सिंधी जो है ये गुजरात की भाषा है। यह गुजरात की भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 गो भाषा है। अभी तक कितना है? 22 गो भाषा है। नेक्स्ट, तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा को अभी तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। इन्हें नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? वो कौन था जिन्होंने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? वो कौन था? टीपू सुल्तान था। क्योंकि इनका मृत्यु 1799 हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। तत्ते टापू जो है ये कहाँ से संघर्ष किए थे? ये कानपुर से संघर्ष किए थे। यह कानपुर से संघर्ष किए थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से संघर्ष की थी। यह झांसी से
संघर्ष की थी। नाना साहेब भी कानपुर से संघर्ष किए थे। ये भी दोस्तों नोट कर लो कि रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ था और तत्या टोपे का मृत्यु जो है 1859 में इसकी मृत्यु हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु का हुआ था 1799 इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? किसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ये 1976 में संशोधन हुआ था और 44वां संविधान संशोधन को 1978 में इसे संशोधन किया गया था। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 7 नंबर, ट्राइटियम जो है ये किसका जो है समस्थानिक है? पहले हम जान लेते हैं समस्थानिक होता क्या है। तो समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोप कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? ये है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। कौन कौन है? पहला है H1 है, दूसरा है H1 है और तीसरा है H1 है। पहला को प्रोटियम बोला जाता है, दूसरा को ड्यूटेरियम बोला जाता है और तीसरा को टाइटेनियम बोला जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो कौन है? कांगो नदी है। यह अफ्रीका की, यह कहाँ बहती है? यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यह चौड़ी नदी है एवं दक्षिण अमेरिका की सबसे जो है ये लंबी नदी है। नायर जो है यह अफ्रीका की नदी है। यह अफ्रीका की नदी है और नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह क्या है? लंबी नदी है। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में पड़ता है। नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो कौन सी जो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वह है कांगो। ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो कर्क जो रेखा जो है, कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है ये 2 बार काटती है? ये भी जान लेते हैं। तो वो काटती है माही नदी। कौन है नदी जो है? ये है माही नदी, जो कि जो है ये भारत के गुजरात में काटती हैं। ये भी जान लेते हैं कि जो मकर रेखा जो है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? वो है लिम्पोपो नदी है। कौन है? लिम्पोपो नदी जो है ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। यह अफ्रीका में स्थित है। तो तीनों दोस्तों आपका क्लियर हो गया। चलते हैं, तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? वो कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। इसको याद करने का ट्रिक ये है दोस्तों कि प्रार्थना हम लोग क्यों करते हैं? आत्मा की शांति करने के लिए ना। तो अ से आत्मा से क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। इन्होंने स्थापना कब किया था? इन्होंने 1867 में किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन से हैं? ये है रामकृष्ण परमहंस हैं। और स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किया था। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था
1887 में। ठीक, दयानंद सरस्वती ने इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये कहाँ से किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन से किया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार किया गया है, मौलिक अधिकार ग्रहण किया गया, मौलिक अधिकार किए गए हैं एवं प्रस्तावना ग्रहण किया गया। यहाँ से प्रस्तावना को ग्रहण किया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। यहाँ से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, हाँ, आपका आंसर कौन होगा? उपयुक्त सभी, ये सभी जो है आवश्यक हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? तो किस में है? ये है राज्य के नीति निर्देशक में है। ये कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया है। ये भाग किस में है? ये भाग 4 में है। ये भाग 4 में है। किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक स्थित है राज्य की नीति निर्देशक। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसकी खोज देख लो, इसकी खोज किसने किया है? ओलिवर इवांस ने किया है। इसे ओलिवर इवांस ने किया है। इवांस ने किया है 1807 ईस्वी में। ये कहाँ का है? यह अमेरिका का है, यूएसए का है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 नंबर, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा है? वो कौन सा है? ये है ग्लिसरॉल है। इसका फॉर्मूला होता है C3H8 और O3 होता है। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C6H5 और O6 होता है। और मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 और OH होता है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये कहाँ दिया है? ये नहीं गुजरती हैं। तो कौन से हैं देश जो हैं? ये है मेक्सिको है। ये कहाँ पर है? यह उत्तरी अमेरिका में, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? मेक्सिको सिटी है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों नोट करके लिख लो कि जो भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से होकर गुजरती है। यह 13 देशों से होकर गुजरती हैं और 3 महाद्वीपों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती हैं, वो कौन सी तरंग है? वह है ऑप्शन नंबर सी आयनमंडल। क्षोभमंडल में क्या होता है? यहाँ से मौसम संबंधी क्रिया होता है। यहाँ से मौसम संबंधी क्रिया होता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। यहाँ पर मौसम संबंधी जो है क्रियाएं होती हैं। और समताप मंडल में यौवान को उड़ाया जाता है। यहाँ पर यौवान को उड़ाया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट 17 नंबर, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं 5 को होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 6 को किस में होते हैं? तो 6 को जो होते हैं ये वॉलीबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में 6 को खिलाड़ी होते हैं। और 7 को जो होते हैं, नेटबॉल हो गया आपका, नेटबॉल हो गया। उसके बाद आपका कबड्डी हो गया, कबड्डी होगा, उसमें भी 7 होते हैं। और एक होते हैं वाटर पोलो, ये सभी में 7 को खिलाड़ी होते हैं। 9 को किस में होते हैं? ये होते हैं खो खो में होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। और एक होते हैं बेसबॉल में 9 को खिलाड़ी होते हैं। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ये किया जाता है लोहा किया जाता है। इसका जो संकेत जो है Fe है। तांबा का संकेत है Cu है। और निकेल का संकेत है, इसे Ni के द्वारा सूचित किया जाता है। और कोबाल्ट को Co के द्वारा। कोबाल्ट जो कहाँ पाया जाता है? यह विटामिन B12 में ये पाया जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 19 नंबर, जनेरा प्लांटेरिया जो है के लेखक कौन है? ये कौन है? कार्ल लिन्नेसन है। जनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन सा है? कार्ल लिन्नेसन है। इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और लेमार्क को इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी शब्द दिया था। थियोफ्रास्टस जो है इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्ल लिन्नेस। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एशिया की सबसे जो है बड़ी जो है नदी कौन सी है? ये कौन से? यांगत्से नदी। ये कहाँ पर बहती है? यह चीन में बहती है। एशिया की सबसे जो है बड़ी नदी जो है यांगत्से। नील नदी जो है यह अफ्रीका में बहती है। अमेजन जो है यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।